धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मुख्तार अंसारी ये नाम ही नहीं, एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ प्रतीक भी बन गया है। इस नाम के सहारे आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो लोग इस वक्त सत्ता में बैठे हैं वो असल में करना क्या चाहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ताज़ा मामला जो आया है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ और उसी मामले की वजह से बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं, वो भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ताज़ा खबर के मुताबिक जो अखबारों में छपी है कि मंगलवार के रोज़, मैं खबर तो जुमेरात को आपके सामने रख रहा हूँ, यानी कि 2 दिन पहले का मामला है, बासी हो चुका, लेकिन फिर भी जिस अंदाज में, जिस तरीके से, जिस एंगल के साथ आपके सामने धाकड़ खबर ये खबर रखने जा रहा है वो भोपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने नहीं बताई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने 3 अपीलें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी ने कहा कि वो 3 हफ्ते बाद इन पर सुनवाई करने को तैयार हैं, यानी कि तीनों अपीलों को स्वीकार कर लिया हाईकोर्ट ने और कहा कि वो सुनवाई करने को तैयार है। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई में शामिल होने को लेकर मुख्तार अंसारी को भी नोटिस जारी कर दिया। साथ ही जो निचली अदालत है, जिसे हम कह सकते हैं MP-MLA की कोर्ट, वहाँ से जो जुड़े हुए तीनों मामले हैं उनकी पत्रावली, यानी कि पूरी चार्जशीट वगैरह जो जजमेंट हुआ है वो सब चीज़ें भी अपने पास तलब कर ली हैं। लेकिन क्या ये खबर सिर्फ इतनी ही खबर है कि निचली अदालत से मुख्तार अंसारी के बरी हो जाने के खिलाफ आदित्यनाथ योगी की सरकार हाईकोर्ट पहुंच गई है और हाईकोर्ट ने पूरे मामले को एक्सेप्ट कर लिया है, अपील? तो यहाँ कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। जैसे ये 3 मामले हैं क्या, इस पर पहले गौर कर लीजिए। और इन 3 मामलों में कहाँ की अदालत ने बरी किया है मुख्तार अंसारी को। तो पहला मामला जो बताया जाता है कि लखनऊ के एक जेलर हुआ करते थे, उनके हवाले से दर्ज कराया गया था। उनका नाम था SK अवस्थी और उन्होंने 2003 में केस दर्ज कराया था मुख्तार अंसारी के खिलाफ आलमबाग थाने में। उन्होंने आरोप लगाया कि साहब, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया। भाई जेलर है, आदेश तो जारी कर सकता है ना। आपने शोले फिल्म देखी है ना, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर। कालिया फिल्म देखिए ना, कालिया आज तक इस जेल से कोई भाग नहीं पाया है, लेकिन कालिया प्राण की जेल से भाग जाता है, तो वही वाला जेलर टाइप का जेलर। तो SK अवस्थी जेलर हैं, उन्होंने आलमबाग थाने के अंदर एक FIR दर्ज कराई। उसमें कहा कि साहब, मैंने एक आदेश जारी कर दिया, मैंने कहा कि मुख्तार अंसारी से जो भी मिलने आएगा उसकी तलाशी ली जाएगी। इस पर मुख्तार अंसारी इतना बिगड़ गया कि उसने मेरे ऊपर पिस्टल तान दी, मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी, गालियाँ दी गंदी गंदी। इस बाबत ये मुकदमा दर्ज कराया गया था। तो इस मुकदमे में अदालत ने, जो MP-MLA की कोर्ट है लखनऊ के अंदर, उसने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। कब का मामला है जी? 2003 का। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार कब से चल रही है? 2017 से। 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस सरकार को चलते हुए। अब दूसरा मामला जान लीजिए, वो भी ऐसा ही कुछ है। उस मामले में भी इसी तरीके की कहानी बताई गई है। उसमें कहा गया है कि DIG जेलर, एक तो जेलर हुआ जो SP हो सकता है, जेल के अंदर SP को जेलर आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक DIG होता है जो कई सारी जेलों के ऊपर होता है, फिर IG होता है, क्योंकि जेल का भी पूरा एक अलग से सिस्टम DG तक चलता है ना। तो DIG जेलर जो है उसका नाम है SP सिंह पुंडीर। उसने मुकदमा दर्ज कराया था जी 1999 में। सुनते रहिएगा, उसने मुकदमा जो दर्ज कराया, उसने कराया था कृष्णनगर थाने के अंदर मुकदमा। उसने क्या कहा था अपनी दर्ज कराई FIR में? उसने कहा कि ये जो है दबंगई दिखाते हैं यहाँ पे और लोगों को डराते हैं और यहाँ बैठ के ये गलत मामलों में लिप्त रहते हैं, इस तरीके का ये आरोप लगाया था। लेकिन इस मामले में भी अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। तो एक मामला 2003 का, दूसरा मामला 1999 का। अब तीसरे मामले पे आ जाइए। तीसरा मामला कौन सा था? तीसरा मामला हजरतगंज थाने में दर्ज किया गया था, वो था गैंगस्टर का। ठीक है साहब, वो गैंगस्टर का मामला था। तो तीनों मामलों में निचली अदालत ने, यानी कि MP-MLA कोर्ट ने बरी कर दिया। अब आपको यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले कि ये MP-MLA कोर्ट है क्या। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हर ज़िले के अंदर एक अलग से ख़ास अदालत बना दी गई है कि भाई जो माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदयों से जुड़े हुए, वर्तमान या पूर्व जो भी हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी मामले होंगे उनके लिए एक अलग से अदालत बनाई जाएगी। पहले क्या होता था, उसी अदालत में जाके आप खड़े हो गए, मियाँ बीबी का झगड़ा चल रहा है, उसी अदालत में नाली के पानी का झगड़ा चल रहा है, उसी अदालत में मारपीट का झगड़ा चल रहा है, उसी अदालत में माननीयों का मुकदमा चल रहा है। तो माननीयों के मुकदमे पेंडिंग पड़े रहते थे। तो अब उनके लिए एक अलग से जज नियुक्त कर दिया गया, उसको अदालत को नाम दे दिया गया MP-MLA की कोर्ट। तो वो मामलों की सुनवाई करती है। अब यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि अभी जाकर अपील करने की याद क्यों आई आदित्यनाथ योगी को। भाई, इन पूरे मामलों में हमारे पास जानकारी नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जानकारी हो। किसी भी मामले में जब ज़िला अदालत जो होती हैं,
ज़िले पे बनी हुई जो अदालत होती है वो फैसला सुना देती है, किसी को बरी कर दे या दोषी करार दे, तो उसके पास अपील करने का एक वक्त होता है, उस वक्त के अंदर अंदर उसको अपील करनी होती है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या उसी समय सीमा के अंदर आदित्यनाथ योगी ने अपील की है? क्योंकि हम आपके सामने कोर्ट बुलेटिन लगातार रखते आ रहे हैं। हमने पिछले 5-6 महीने के दौरान, क्या साल भर के दौरान भी ऐसी कोई खबर नहीं देखी जिसमें ये सामने आया हो कि फला अदालत ने मुख्तार अंसारी को फला मुकदमे में बरी कर दिया। यानी कि मामले पुराने हैं, पेंडिंग पड़े हुए थे, निचली अदालत से मुख्तार अंसारी काफ़ी समय पहले ही बरी हो चुके हैं। वैसे अखबारों की अगर बात करें तो वो लोग कह रहे हैं कि दिसंबर 2020 के मामले हैं जिसमें मुख्तार अंसारी को बरी किया गया है, उसमें अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तो मान लेते हैं अखबार की बात को बड़ा कि भाई दिसंबर का था, चलो भाई अप्रैल में अपील कर दिए और हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब यहाँ दूसरा सवाल पैदा हो जाता है। दावा किया जा रहा है मीडिया के जरिए कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 48 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं। तो भैया आदित्यनाथ योगी को किसने रोक रखा है मुकदमे फास्ट ट्रैक में चलवाने के लिए? फास्ट ट्रैक में मुकदमे चलवाएं, धड़ाधड़ गवाही करवाएं, धड़ाधड़ सबूत पेश कराएं, सालों साल क्यों मुकदमे को लटकाएं, और जो सज़ा होनी है मुख्तार अंसारी को वो सज़ा दिलवा के छुट्टी करें। लेकिन जानते हैं क्यों ऐसा नहीं करवाएंगे? क्योंकि अगर विवाद खत्म हो जाएगा, अगर चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो फिर बचेगा क्या? जैसे आप देखिएगा आजम खां को किस तरीके से निशाना बनाया गया। आदित्यनाथ योगी 2017 से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, लेकिन आजम खां के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने कब शुरू हुए? जब उन्होंने पार्लियामेंट में सांसद बनने के बाद पहली स्पीच दी, और पहली स्पीच से उन्होंने सबके तोते उड़ा दिए। उन्होंने उसमें गुणगान किया कि हमने यूनिवर्सिटी बना दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और वहाँ से उन्होंने अपनी इमेज इस तरीके से बिल्ड करने की कोशिश की कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर वो दूसरे सर सैयद अहमद खां बन गए। जानते हैं ना सर सैयद अहमद खां को, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की है, वहीं के बाद से मुकदमे दर्ज हुए। तो वहाँ सवाल ये पैदा होता है कि भैया आदित्यनाथ योगी तो मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। अगर आजम खान ने ज़मीन कब्जाई थी, भैंस चोरी की थी, किताब चोरी की थी, बकरी चोरी की थी, तमाम तरीके की चीज़ें की थी, गेट तोड़ दिए थे, पुराने नए गेट बना दिए थे, गेटों पे अपने अब्बा का, अपनी अम्मी का, अपने रिश्तेदारों का नाम लिखवा दिया था, तो ये सब आदित्यनाथ योगी को मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 24 और 3 27 यानी कि 2.25 साल तक क्यों नहीं दिखाई दिया, जब तक वो सांसद नहीं बन गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने जयप्रदा को हरा दिया, तमाम ताम धाम घोड़े दौड़ाने के बाद भी भाजपा जयप्रदा को नहीं जितवा पाई, तो आजम खान पे मुकदमे कर दिए। तो क्या वैसे ही यहाँ लग रहा है कि आजम खान की तरह जो है मुख्तार अंसारी के नाम को भी एक संप्रदाय विशेष के नाम का प्रतीक बना के भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जो है सांप्रदायिकरण करने की कोशिश कर रही है? असल में वो कुछ करना नहीं चाहती, वरना आदित्यनाथ योगी पिछले 4 साल से सत्ता में बैठे थे, मुख्तार अंसारी को लेके वो जो है पूरे मामले में कुछ कार्रवाई कर सकते थे, उनसे जुड़े हुए तमाम मुकदमों को फास्ट ट्रैक अदालत में चलवा सकते थे। अब यहाँ एक सवाल और महत्वपूर्ण होता है पैदा कि क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर एक बाहुबली मुख्तार अंसारी ही है ऐसा जिसके खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज हैं? ऐसे तो बहुत सारे बाहुबली हैं जो सदन के अंदर भी बैठे हैं, विधान परिषद के अंदर भी बैठे हैं। क्या तमाम ऐसे बाहुबलियों के खिलाफ आदित्यनाथ योगी को ईमानदारी से काम करते हुए ये नहीं कहना चाहिए कि जैसे हम मुख्तार अंसारी के खिलाफ बरी होने के मामले में अपील कर रहे हैं, वैसे ही हम और भी जितने बाहुबली हैं उनके खिलाफ भी जो मामलों में बरी हुए हैं अपील करेंगे? और यहाँ आखिर में इस पर भी रोशनी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी लखनऊ के अंदर एस के यादव की अदालत है, जिन्हें वर्तमान समय में जो जज साहब थे ना बाबरी मस्जिद वाले मामले में, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, तमाम लोगों को बरी कर दिया। कह रहे पता नहीं जी मस्जिद तो कैसे गिर गई, इनका तो कोई रोल ही नहीं मस्जिद गिरने में, उनको बरी कर दिया। इस मामले में सीबीआई की अदालत को जो है अपील करनी चाहिए थी, और सरकार उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि सरकार ही तो स्टेट होती है, वही तो पार्टी होती है असल, तो उसको अपील करवानी चाहिए थी सीबीआई से इस पूरे मामले में। भाई उसी के राज्य से जुड़ा मामला, लेकिन उस मामले में तो अपील नहीं की गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन पर जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि कुछ नहीं करना है। नाम होना चाहिए सामने मुख्तार अंसारी, नाम होना चाहिए सामने आजम खां, ताकि उसके ज़रिए सांप्रदायिकरण करें। और लास्ट में एक लाइन दे रहा हूँ, अगर सोच सकते हो तो सोचिएगा, अगर सोच सकते हो, और सोचने की ज़रूरत ना हो तो भैया अलग बात है कि क्या ये सब करके हिंदुओं का तुष्टिकरण नहीं कर रही आज ये? क्या इन्होंने यही नहीं दिया है पिछले कुछ सालों के दौरान? अगर इन्होंने इन्हीं तमाम चीज़ों को छोड़ के सड़कों पर, बिजली पर, पानी पर काम किया होता, अस्पतालों पर काम किया होता, तो आज देश की हालत नहीं होती। जगह जगह जो चिताएं जल रही हैं वो स्थिति नहीं होती। पिछली बार मोमबत्ती जला रहे थे, दिया जलवा रहे थे, और इस बार सड़कों पर, पार्कों के अंदर तक, फुटपाथ पर इन्होंने चिताएँ जलवा दी हैं, और जलाने को जगह तक भी नहीं मिल रही हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें आई महाराष्ट्र से तो कि एक चिता पर 3-3 आदमी को लिटा के जलाया जा रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। ये सवाल थे आपके जहन में लाना, मुझे लगा कि बेहद ज़रूरी है, इन पर गौर कीजिएगा।
कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।